जनता का सुंदर राज। अब एक बार प्रशांत किशोर जी के लिए जोरदार ताली बजाइए, आदरणीय प्रशांत जी। नमस्कार, धन्यवाद आप सबका यहाँ आने के लिए। आज आपसे मिलने का अवसर मिला है। ये पदयात्रा का हिस्सा है, लेकिन ये पदयात्रा नहीं है। पदयात्रा के जरिए मैं अभी मधेपुरा में ही हूँ। 18 महीने हम लोग पैदल चले हैं, 15 जिलों को पार करके अभी मैं मधेपुरा में हूँ। और आपके जिले भागलपुर में आने में अभी 5 से 6 महीने और लगेंगे। जब आपके जिले में आएंगे तो यहाँ 20-25 दिन रहेंगे। आपके गांव पंचायत में जाने का अवसर भी मिलेगा, आपसे मिलेंगे, मुलाकात भी होगी, आपकी समस्याओं को और करीब से देखने जानने का। जन सुराज के बारे में थोड़ा बहुत सुनते जानते समझते हैं, या मेरे साथियों के माध्यम से इस अभियान से, इस सोच से जुड़ गए हैं। उनकी ऐसी मांग थी कि प्रशांत जी को जब यात्रा आएगी तब आएगी, कम से कम एक बार आकर हम लोग से मिलना चाहिए। इसीलिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ। कल आया था, नौगछिया में था, आज आपके यहाँ हूँ, कल बांका में रहूँगा। प्रयास ये है कि जो साथी जन सुराज की परिकल्पना को करीब से देख रहे हैं, इससे जुड़ रहे हैं या जुड़ गए हैं, जुड़ना चाहते हैं, उनसे रूबरू होने का अवसर मिले, ताकि आप इन बातों को, जिसको आप YouTube पर देखते हैं, सोशल मीडिया के जरिए जानते हैं, समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, हमारे साथियों के द्वारा बताए गए बात से समझने का प्रयास कर रहे हैं, वो मेरे मुख से भी सुनिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो उस सवाल को भी रखिए, ताकि मैं उसका जवाब दे सकूं। तो अभी 2-3 महीनों से तो अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है। बहुत बड़े स्तर पर आपने राजनीतिक वाद विवाद, भाषण, बहुत तरह की बातें आपने सुनी। सुनने के बाद आपने अपना निर्णय भी सुनाया, सरकार भी बन गई। तो इसलिए राजनीतिक भाषण के लिए तो किसी के पास पेट में जगह बचना नहीं चाहिए, पहले ही से अपच हुआ पड़ा है। 3 महीना से राजनीति सुन रहे हैं, तो हम राजनीतिक भाषण करते भी नहीं हैं। जन सुराज अभी कोई दल नहीं है। अभी कुछ दिन पहले बिहार भर के जो साथी इससे जुड़े हुए हैं, उनमें से कुछ प्रमुख साथियों ने बैठक करके ये प्रस्ताव पारित किया है कि जब जन सुराज अभियान के 2 बरस हों तो 2 अक्टूबर को इस पूरी परिकल्पना को एक राजनीतिक दल के रूप में परिवर्तित किया जाए। और 2 अक्टूबर को जब ये दल के तौर पर इसकी औपचारिक घोषणा होगी, तो ये बिहार में पहला ऐसा दल होगा, देश में पहला ऐसा दल होगा, जिसके पहले दिन, बनने के दिन ही 1 करोड़ लोग इसके सदस्य होंगे। आप जन सुराज के वेबसाइट पर 2 अक्टूबर को जाइएगा तो बिहार में इस अभियान से जुड़े हुए 1 करोड़ लोगों का नाम, नंबर, पता, एड्रेस सब आप उसको देख सकेंगे और ये समझ सकेंगे कि इस अभियान से कितने लोग जुड़े हैं। ये पहला ऐसा दल होगा जिसको बनाने वाला कोई व्यक्ति, कोई जाति, कोई परिवार, किसी समुदाय विशेष का नहीं होगा, उसको बिहार भर के लोग मिलकर बना रहे होंगे। इसके नेता ना प्रशांत किशोर थे, ना प्रशांत किशोर होंगे। जो लोग इसको मिलकर बनाएंगे, 2 अक्टूबर को इसका वो संविधान भी बनाएंगे और इस पूरे प्रयास के नेता का चुनाव भी करेंगे। और इसका नेता प्रशांत किशोर नहीं हो सकते। हमने पहले घोषणा की है, हम यहाँ इसका नेता बनने नहीं आए हैं। हमारी भूमिका सूत्रधार की है, हमारी भूमिका उस कुम्हार की है जिसको अच्छा मिट्टी और चाक मिल जाए तो बढ़िया घड़ा बन सकता है। हम पिछले 10 बरस से आप में से कई लोग जो मेरा परिचय जानते हैं, बड़े बड़े दल और नेताओं के साथ हमने काम किया है, उनके साथ लगकर कंधा लगाकर जिताया, हराया, लेकिन उस काम को हमने 2 बरस पहले छोड़ दिया है। बहुत लोगों को यह आश्चर्य होता है, भाई इतना नाम पैसा कमाने वाला जो धंधा था उसको क्यों छोड़ दिए? वो इसलिए छोड़े कि 10 बरस बड़े बड़े दल और नेताओं को जिता कर देखा। आप विधायक जी को जिताते हैं, मुखिया MP को जिताते हैं, आपको लगता है भैया ये तो कामें नहीं कर रहा है।
विधायक सांसद को छोड़िए, हमने इस देश के प्रधानमंत्री को बनाने में भी कंधा लगाया, और एक नहीं, दो नहीं, 10-10 मुख्यमंत्रियों को बनाने में कंधा लगाया। लेकिन ये अनुभव किया कि दलों के जीतने से, नेताओं के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता। ये आपको हमको लगता है कि हमारा नेता जीत गया, हमारा दल जीत गया। मेरे भाई, आपका खुद का भी अनुभव होगा, और मैंने जो देखा समझा, जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया, और आपके बच्चे जहां थे वहीं रह गए। इसीलिए हमने तय किया कि अगर भगवान ने मुझे शक्ति बुद्धि दी है, लोग कहते हैं हम जिसका हाथ पकड़ ले वही जीत कर राजा हो जाएगा, तो हमने ये तय किया कि अगर इस मिट्टी में जन्म हुआ है तो एक बार जीवन में किसी दल और नेता का नहीं, चल के बिहार की जनता का हाथ पकड़ते हैं, ताकि आप में से जो योग्य आदमी है, आप में से जो सक्षम आदमी है, वो आगे जीत कर आए और उससे बिहार का सुधार हो। आपके पास अगर पैसा नहीं है कोई बात नहीं है, आपके पास साधन नहीं है कोई बात नहीं है। बहुत अच्छे लोग हमसे मिलते हैं, कहते हैं भैया हमको राजनीति का ज्यादा समझ नहीं है, तो भी कोई बात नहीं है। आपके पास साधन व्यवस्था जाति पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं है। पैसे साधन व्यवस्था राजनीति की समझ की चिंता आप अपने भाई, अपने बेटे प्रशांत किशोर पर छोड़िए, लेकिन अगर बिहार में नया विकल्प बनाना चाहते हैं तो खड़ा होइए। आप में अगर क्षमता है तो भरोसा रखिए, जैसे दूसरे दल और नेताओं को नहीं हारने दिए, आपको भी हारने नहीं देंगे। लेकिन खड़ा आपको होना पड़ेगा। अगर आप खड़ा नहीं होइएगा तो आपके बच्चों का जीवन कोई नहीं सुधार सकता है। गांव-गांव जाकर क्या कर रहे हैं? अपने नाम का नारा नहीं लगाते। पूरे अभियान में यहाँ हमारे नाम का झंडा नहीं है, गांधी जी का झंडा है। नारा सिर्फ बिहार का है और बात सिर्फ बिहार और बिहार के बच्चों के भविष्य का है। इस पूरे अभियान में किसी नेता की हम शिकायत नहीं करते। हम लोगों को जाकर ये बता रहे हैं कि आप अपना वक्त जाया कर रहे हैं, ये समझने बताने में कि बिहार को किसने बर्बाद किया। कुछ लोग कांग्रेस को दोष देता है, कोई लालू जी को गाली दे रहा है, कोई नीतीश और भाजपा को दोषी ठहरा रहा है। हम बिल्कुल उल्टा बात बता रहे हैं। आप एक बार को मान लीजिए कि आपने जिसको भी जिताया, जिसने भी बिहार में शासन किया, हर आदमी ने अपने तरफ से अच्छा करने का प्रयास किया। जिसने जो किया या करने का दावा करता है उस सब को सही मान लीजिए। काहे के लिए झगड़ा कर रहे हैं? ये मान लीजिए कि कांग्रेस ने 40 वर्ष बिहार में बड़ा विकास कर दिया। ये भी मान लीजिए कि लालू जी के राज में गरीबों को, वंचितों को आवाज मिल गई, सामाजिक न्याय के दिशा में काम हुआ, इसके लिए उनका सम्मान भी है। ये मानिए कि नीतीश भाजपा के राज में बिहार में सड़क बन गया, बिजली आ गई। लेकिन अगर सबके बात को सही मान भी लिया जाए तो भी इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि बिहार आज देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे ज्यादा अशिक्षित, सबसे ज्यादा बेरोजगारी और भूखमरी वाला राज्य है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो कहीं ना कहीं तो गलती हो रही है जो आपके हमारे समझ में नहीं आ रहा है। अब अगर आप नीतीश को हटाकर प्रशांत किशोर को बैठा दीजिएगा तो भी ये दशा नहीं सुधरने वाली है। हम आपको कैमरे पर सामने से कह रहे हैं, एक प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 प्रशांत किशोर भी आ जाएं तो ये सुधरने वाला नहीं है। जब तक आप यहाँ बिहार के लोग नहीं सुधरेंगे तब तक ये सुधरने वाला नहीं। 5 बरस बैठ के बिहार में आप जहां चले जाइए, जिसको भी हम यहाँ माइक दे दें, जिससे भी आप बात कीजिए, सब यही बता रहा है कि बिहार में इतना जातिवाद है, बिहार में पढ़ाई नहीं है, रोजगार नहीं है, कोई बीमार पड़ जाए तो अस्पताल नहीं है, खाने का ठिकाना नहीं है। आप फिर जब वोट देने जाइएगा तो ये सारा बात, सारा ज्ञान भूल जाएगा। वोट के दिन बिहार के आदमी को चारे को बात बुझाता है। पहला बात, हमरा जात क्या है और हमरा जात का कौन नेता खड़ा है। वो आदमी चोर हो, बदमाश हो, कुछ नहीं सुनना है। अपना बेटा बाल बच्चा के शरीर पर कपड़ा नहीं है, चिंता नहीं है, अपने जात वाले को ही जाकर वोट लगाइएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हर आदमी जाते पर वोट दे रहा।
हम रोज कहते हैं अगर हर आदमी जाति पर वोट देता तो मोदी जी को बिहार में वोट कौन दिया है? मोदी जी के जात का तो बिहार में कोई रहता ही नहीं है। तो जो जात से बचा वो धर्म में फंसा। हिंदू मुसलमान सब हिंदू एक हो जाइए, मुसलमान नहीं जीतना चाहिए। पाकिस्तान को मुसलमान को सबक सिखाना है, सब हिंदू लोग जाकर मोदी जी के नाम पर भाजपा को वोट दे दिया। जो दोनों से बचा तो समाज में एक बड़ा वर्ग है जिसने लालू जी का जंगल राज देखा है, तो कहता है भैया कुछ हो जाए, कुछ हो जाए, चलिए जितना भी खराब है एनडीए का भाजपा का सांसद विधायक, कम से कम रंगदारी अपहरण नहीं कर रहा है, जान बचा हुआ है। लालटेन नहीं लौटना चाहिए रे भाई, चलो इसी को वोट दो, जान बचाओ। अभी आपसे ज्यादा इसको कौन जानता है? अभी अपने सांसद को यही रो रो के गाली गाली दे के वोट दिए हैं आप। और चौथा, हमारे माइनॉरिटी के भाई हैं लोग, जितने मुसलमान साथी हैं, इनकी दशा सबसे ज्यादा खराब है। हम ये बता रहे हैं किताब पढ़कर नहीं, 4800 गांव में पैदल चलने के बाद अपनी आंखों से जो हमने देखा है, दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीब बदहाल फटेहाल अगर कोई है तो मुसलमान भाई लोगों का हाल है। लेकिन इनकी मजबूरी है कि कह रहे हैं लोग कि भैया जिए चाहे मर जाए, भाजपा को तो वोट नहीं दे सकते। तो बिहार में बचा कौन? बिहार में तो भैया दो ही दल है, एक लालू जी का ललटेन, एक मोदी जी का भाजपा। तो बेचारा मुसलमान 5 साल धक्का खाने के बाद भी मजबूरी में आकर भाजपा के डर से फिर जाके उसी लालटेन का बटन दबाता। यहाँ आप जितने लोग बैठे हैं, दिल पर हाथ रखकर बोलिए इसी 4 चीज पर वोट दिए हैं कि नहीं दिए। भाषण देने की बात होगी तो बड़ा बड़ा बात कहिएगा, ए भैया बिहार में शिक्षा को सुधारिए, ए भैया बिहार में फैक्ट्री होना चाहिए। जिस मोतिहारी में 2014 में मोदी जी का हमने भाषण लिखा, ये आपको उदाहरण दे रहे हैं, मोतिहारी चीनी मिल से मोदी जी ने भाषण दिया 2014 में कि इस चीनी मिल को चालू कराकर इसके चीनी से चाय पिएंगे तभी वोट मांगने आएंगे। 2014 से 24 हो गया, 3 लोकसभा का चुनाव हो गया रे भाई, 2 बार बीच में विधानसभा भी हो गया। मोदी जी 10 बार आए, काम करने आए चाहे नहीं, वोट मांगने जरूर आए। वही राधा मोहन सिंह 3 बार से वही की जनता फिर उनको जिताकर भेजी है संसद में। हम जब वहां पैदल चल रहे थे तो लोग कह रहे भैया चीनी मिल चलाइए। अरे भाई, चीनी मिल चलाने वाले के नाम पर जिसने आपको झूठा वादा किया, लोग कहता है हमको नेता ठग रहा है। आपको नेता एक बार ठगेगा, दूसरा बार आप सजग हो जाइएगा, 2 बार ठगेगा, तीसरा बार आप जग जाइएगा। लेकिन जिसको जगना ही नहीं है उसको कैसे से सुधारिएगा? तो मोदी जी आपको नहीं ठगे, आप खुद ठगाने के लिए तैयार बैठे हुए। चीनी मिल चालू हो चाहे नहीं हो, आपको वोट उन्हीं को देना है। तो कैसे सुधरेगा? अभी आपको एक आईना दिखाएंगे। आप सब शहर के पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आपसे एक सवाल पूछेंगे, इसलिए पूछेंगे कि ये जन सुराज के 4800 गांव में जहां हम गए हैं, बात किए हैं, वहां ये सवाल जरूर पूछते हैं ताकि लोगों को इस बात का एहसास हो कि गलती कहां है। अभी आपको दिखेगा, आप जरा सोच के बताइए। बिहार में, भागलपुर में और कुछ हो चाहे नहीं हो, बिहार में सभी के बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? उठाइए जरा हाथ, जरा देखे तो कौन कौन कह रहा है, जोर से बोलिए। वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है, जोर से बोलिए। सोच के होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। देखिए आदमी यहाँ कितना समझदार है, कितना समझदार जनता है। कह रहा ना भैया कुछ हो चाहे नहीं, पढ़ने का व्यवस्था तो होना ही चाहिए। अब देखिए, अभी आपको दुर्दशा का कारण दिखाते हैं। सब आदमी जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए कि आप में से किस सज्जन ने, किस महिला ने जीवन में एक बार भी पढ़ाई के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट दिया है? जिसने अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट दिया है वो बोलिए। देख लीजिए कितना जोर से बोले हैं अभी, ए भैया पढ़ाई होना चाहिए।
लेकिन आपने अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए कभी जीवन में वोट नहीं दिया, तो सुधरेगा कैसे? भागलपुर सुधरना चाहिए, सिल्क का फैक्ट्री बनना चाहिए, चीनी मिल होना चाहिए, लेकिन वोट दीजिएगा 4 किलो अनाज पर, राम मंदिर पर, मंदिर मस्जिद पर, जात पर, 5 किलो अनाज पर, सिलेंडर पर, शौचालय पर, तो छूटेगा कैसे ये कुकर्म? नहीं छूटने वाला। कई बार लोगों को लगता है कि हम वोट तो ठीक है दे रहे हैं, नेता लोग कामें नहीं कर रहा है, किसको हम लोग वोट दें? हम आपको बता रहे हैं ये आपका बिल्कुल बड़ा भ्रम है, इसको दूर कर लीजिए। लोकतंत्र में आपके वोट की इतनी ताकत है कि आप वोट जिसको देना है दे दीजिए, लेकिन दीजिएगा वो निकम्मा से निकम्मा भी नेता होगा, आपका काम होगा ही होगा। हमारी बात पर भरोसा नहीं है तो 5 गो चीज अभी गिनवाते हैं, आपको आंख के सामने दिखेगा कि आज तक जीवन में आपने जिस चीज के लिए भी वोट दिया है वो आपको मिला ही मिला है। पूरे बिहार में आपने हमने मंदिर बनाने के लिए वोट दिया, भैया अयोध्या में रामलला का मंदिर बनना चाहिए, तो बिहार के गांव देहात में, भागलपुर में फैक्ट्री लगे चाहे नहीं, सड़क ओवरब्रिज बने चाहे नहीं, अयोध्या में रामलला का मंदिर बन गया। बना कि नहीं बना बताइए? अरे मुड़ी मत खिलाइए, बोलिए बना कि नहीं बना? पूरे बिहार में लोग कहता है बहुत भ्रष्टाचार है। यहाँ पर लोगों ने वोट दिया 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, तो बिहार में चाहे जितना भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बोलिए भैया, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नीतीश बाबू के राज को हम लोग रोज गाली दे रहे हैं। नीतीश के राज में बिहार बदहाल है, बहुत कुछ काम नहीं हो रहा है, लेकिन इसी नीतीश के राज में, इसी बदहाल बिहार में आपने हमने वोट दिया कि बिजली का दशा नीतीश जी सुधारिए। लालू जी के राज में बिजली नहीं आता था, इसी नीतीश के राज में और कुछ हो चाहे नहीं, घर घर बिहार में बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को, तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? बोलिए, मुड़ी मत हिलाइए, बोलिए बटा है कि नहीं बटा है? आपने हमने मोदी जी को वोट दिया, ये कहानी सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। हम आपको बता रहे हैं बिल्कुल मोदी जी ने गुजरात में विकास किया है। गुजरात में एक शहर है सूरत, एक अकेले सूरत में 5 लाख बिहार का लड़का मजदूरी कर रहा है। आपने मोदी जी का कहानी सुन के वोट दिया कि मोदी जी ने गुजरात में बहुत विकास किया है, तो आप जरा सोच के बताइए कि गुजरात में फैक्ट्री चल रही है कि नहीं, 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन बन रहा है कि नहीं, और पूरे बिहार से बच्चे जाकर गुजरात में मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो किस बात पर आपने वोट दिया जो आपको नहीं मिला, वो आप हमको बता दीजिए, हम आपकी बात मान लेंगे। बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दीजिएगा मंदिर बनाने के लिए और सोचिएगा कि यहाँ फैक्ट्री लग जाए, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। यही बात बताने के लिए पैदल पैदल घूम रहे हैं 2 बरस से। आपकी बात छोड़ दीजिए, हमारा घर वाला भी कहता है कितना बढ़िया जिंदगी चल रहा था, प्राइवेट प्लेन से चलते हैं, मुख्यमंत्री से नीचे किसी से मिलते नहीं है, काहे लिए छोड़ के गांव गांव घूम रहे हो? इसलिए घूम रहे हैं कि एहसास हुआ कि जिस मिट्टी में जन्म हुआ है, अगर इस मिट्टी का कर्ज चुकाने के लिए हम नहीं प्रयास करेंगे तो कौन प्रयास करेगा? इसलिए घूम रहे हैं। लोग कह रहा है कि बड़ा कठिन काम ले लिए हैं। अरे भैया, बिहार सुधर नहीं सकता है, इसको आप बचा नहीं सकते हैं, कुछ कर लीजिए, लोग यहाँ नहीं सुधरेगा। हम आपको बता रहे हैं कि ये कठिन काम है, कोई नहीं करेगा, इसलिए हमको करना है, और किए बगैर मानेंगे नहीं। आप में से जो लोग हमको जानते हैं, आपको मालूम है, एक बार जिद ठान लिया है तो दुनिया इधर की उधर हो जाए, पीछे हटने वाले नहीं हैं। बिना बिहार को सुधारे हुए पीछे हटने वाले नहीं हैं। 2 बरस लगे कि 10 बरस लगे, बिल्कुल इसको सुधारा जा सकता है। आपसे अन्य विनय आग्रह करने आए हैं, विकल्प नहीं है, विकल्प नहीं है, ये रोना गाना बंद कीजिए। अगर बिहार में विकल्प बनाना है तो आगे खड़े होइए। आप में वो क्षमता है, आप में वो ताकत है, और जरूरत भी आप ही को है। अगर बिहार को सुधरना है तो प्रयास आप कीजिए कि हम करें।
प्रयास आज हो या 20 वर्ष के बाद हो, करना तो किसी न किसी बिहार के आदमी को ही पड़ेगा। कोई तमिलनाडु पंजाब से आने वाला नहीं है। बहुत जो यहाँ पैसे वाले लोग हैं वो सोच रहे हैं कि हमको क्या दिक्कत है, हमारा लड़का तो बंगलोर में पढ़िए रहा है, वहीं नौकरी बढ़िया करेगा। हम आपको बता रहे हैं जो यहाँ पैसे वाले लोग हैं उनको ज्यादा दिक्कत है। जो गरीब का बच्चा है वो मजदूरी करने बाहर गया है, जब मजदूरी करने लायक शरीर नहीं रहेगा तो घर लौटेगा। लेकिन जो यहाँ पैसे वाले के लड़के हैं, एक बार पढ़ने के लिए नौकरी करने के लिए बाहर चला गया तो अब वापस लौट कर आने वाला नहीं है। आपके घर में भी कोई दिया बत्ती जलाने वाला भी नहीं बचेगा। हमारा बाबूजी बहुत बड़ा बड़ा घर बनवाए हैं, लेकिन आज उस घर में कोई दिया बत्ती जलाने वाला भी नहीं है। हम चाहे जितना बड़ा आदमी हो, हमारा लड़का बिहार लौट कर आने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। भैया अगर जहाज डूबेगा तो उसमें बैठा हुआ हर आदमी डूबेगा, उसमें अगड़े भी डूबेंगे, उसमें पिछड़े भी डूबेंगे, उसमें गरीब भी मरेगा, उसमें अमीर भी मरेंगे। तो जो लोग पैसे वाले हैं, बुद्धिजीवी हैं, जिनमें कोई क्षमता है, आपकी हमारी ये ज्यादा जिम्मेवारी है कि समाज को डूबने से, बिहार को डूबने से बचाइए, नहीं तो आपका भी भला होने वाला नहीं है। इसीलिए ये अभियान चला रहे हैं। इसको दल में परिवर्तित करेंगे 2 तारीख को, और आने वाले विधानसभा चुनाव में आपकी मदद से 243, याद रखिए 242 नहीं। लोग कहता है भैया गठबंधन किससे होगा, किसका वोट काटिएगा। बहुत लोग आंकड़ा गिन रहा है कि इंडिया का वोट काटेंगे कि एनडीए का वोट काटेंगे। हम आपको लिख के दे रहे हैं, जो चुनाव के बारे में कहेंगे होगा, जो कहेंगे वो होगा। ना वोट इंडिया का कटेगा ना एनडीए का कटेगा, दोनों को इस बार काट के जनता साफ करने वाली। कोई नहीं बचने वाला है, कोई नहीं बचने वाला है। जनता इतना त्रस्त हो गई है, वो जनसुराज को वोट दे ना दे, लेकिन हर आदमी कह रहा है भैया बिहार में बदलाव होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सोच के बताइए, बिहार में बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो चाहे आप भाजपा के वोटर हैं कि आरजेडी के, नीतीश के समर्थक हैं कि राहुल गांधी का झंडा ढो रहे हैं, हर आदमी ये मान रहा है कि बिहार में बदलाव होना चाहिए। अब बदलाव हो तो ऐसे लोगों के साथ हो कि सत्ता के साथ साथ व्यवस्था में भी बदलाव हो। इसीलिए जन सुराज अभियान चला रहे हैं। चुनाव जीतना 4 महीने का काम है। चुनाव यहां हम पहले 2015 में पूरा बिहार जीत कर गए हैं, लेकिन उससे बिहार नहीं सुधरा। चुनाव जीतना कठिन है, लेकिन चुनाव सही लोगों के साथ जीतना उससे भी ज्यादा कठिन है। इसलिए 3 साल इतना प्रयास कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, ताकि चुनाव तो जीते, लेकिन चुनाव ऐसे लोगों के साथ जीते जो बिहार को बदलने का जज्बा और काबिलियत रखते हैं। आइए इस व्यवस्था से जुड़िए, अपने और अपने बच्चों के भविष्य को सुधारने का संकल्प लीजिए। और न तो लालू के नाम पर, मोदी के नाम पर वोट देते रहिएगा, तो लालू और मोदी हेलीकॉप्टर पर घूमते रहेंगे और आपके बच्चे जमीन पर घूमेंगे, उनके पैर में चप्पल भी नहीं मिलने वाला है। यहाँ बैठा हुआ बहुत आदमी कहता है, बहुत आदमी सोचता है भैया कुछ हो जाए वोटवा तो जाते पर पड़ेगा। जिससे पूछिए हमको सलाह दे रहा है भैया जब तक जाति का व्यवस्था नहीं सुधरेगा बिहार में, तब तक यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। हम आपको बता रहे हैं, एक ये भ्रम आप दूर कर लीजिए। जिसको भी लगता है कि बड़ा बड़ा दल और नेता जाति का राजनीति करता है, वो बिल्कुल भ्रम में जी रहे हैं। आपसे पूछेंगे बिहार में जात का राजनीति कौन करता है, सबसे पहले लोग खड़ा होकर कहेगा लालू जी, नीतीश जी, सब ये जात का राजनीति करते हैं। हम आपको कैमरे पर कह रहे हैं, लालू जी को कुछ लोग हमको उनका विरोधी मान सकता है, हम कैमरे पर कह रहे हैं लालू जी जात का राजनीति नहीं करते। लालू जी अगर जात का राजनीति करते तो ये कहते कि यादव समाज का ही कोई आदमी बिहार का राजा मुखिया बनेगा, सब यादव समाज के लोग हमको आप लोग वोट दीजिए। लालू जी कहाँ कह रहे हैं? लालू जी कह रहे हैं कि हमारा लड़का बिहार का मुखिया बनेगा, सब यादव जी लोग आप लोग वोट हमको दीजिए। ये जात का राजनीति कहाँ हुआ? ये तो लालू जी अपने बच्चे की राजनीति कर रहे हैं, अपना राजनीति कर रहे हैं। जात में तो आप अधूराए हैं।
और लालू जी अकेले नहीं हैं, चाहे कोई पंडित का नेता है कि भूमिहार का नेता है, कुशवाहा का नेता है कि दलित का नेता है, नेता अपनी राजनीति कर रहा है, अपने बच्चे की राजनीति कर रहा है। जात में हम और आप उलझे हैं, इसीलिए नेताओं के लड़के, वो चाहे 9वां फेल हो कि 10वां फेल है, वो राजा है। और आपका बच्चा चाहे बीए कर ले, एमए कर ले, उसको चपरासी का भी नौकरी नसीब नहीं है। तो आपसे इतना ही आग्रह करने आए हैं, वोट जिसको मन है उसको दीजिए। यहाँ बिहार का 100 आदमी तो हमको वोट नहीं देगा, दल बना लेंगे तब भी नहीं देगा। लेकिन ये व्यवहार, अपना आदत सुधारिए। वोट जिसको भी देना है दीजिए, लेकिन एक बार अपने वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए। अगर अपने बच्चों के लिए आप नहीं वोट दोगे तो दूसरा आपके बच्चों की चिंता क्यों करेगा? क्यों नेता को गाली दे रहे हैं जब अपने बच्चे का चिंता आपको नहीं है? मेरे भाई लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है, नीतीश को अपने और अपने बच्चों की चिंता है, मांझी जी को चिंता है, पंडित जी को चिंता है, कुशवाहा जी को, भूमिहार जी को चिंता है। खाली यहाँ के जनता को अपने बच्चों की चिंता नहीं। तो एक मंत्र आपको सिखा रहे हैं गांव गांव जाकर। आज तक आपने वोट दिया जात के नाम पर, आपने वोट दिया विचारधारा के नाम पर, आपने वोट दिया जनता झंडा देखकर, नेता का चेहरा देखकर। एक बार मेरी बात मानिए, जिसको भी वोट देना है दीजिए, लेकिन एक बार वोट अपने बच्चों का चेहरा देखकर दीजिए और आपकी बदहाली दूर होके रहेगी। नहीं होगा तो हमारा गर्दन पकड़ लीजिएगा। और अगर अपने बच्चों के लिए वोट नहीं दीजिएगा तो किसी को दोषी मत ठहराइए। आप अपने और अपने बच्चों के सबसे बड़े गुनाहगार स्वयं आप हैं। यही अभियान है, यही प्रयास है। 2 साल अभी हुआ है, इतने हम धीरे चलने वाले आदमी हैं। राहुल बाबा 6 महीना में कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चले गए, हम रोज पैदल चल रहे हैं, एक दिन भी छुट्टी नहीं लिए हैं। 18 महीना में 15 जिला गए हैं। लेकिन अभी 1-1.5 साल और पैदल चलेंगे, गांव गांव जाएंगे, लोगों को हाथ जोड़ेंगे, समझाएंगे। और एक ही बात समझा रहे हैं, एक बार जीवन में अपने बच्चों के लिए जगो, अपने बच्चों के लिए वोट दो। तुमने नेताओं के बच्चों के लिए वोट दिया, नेता का बच्चा बड़ा बन गया। अपने बच्चे के लिए वोट दोगे तो आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। ये आपके वोट की ताकत है, ये आपको समझने की बात है। जो भी जनता है, ये आप हनुमान हैं। हनुमान जी जैसे अपना शक्ति भुला जाते थे, वैसे आप अपनी शक्ति भूल गए हैं। आपके सामने आप सरकार बना रहे हैं, हटा रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि हम गरीब आदमी, हम एक असहाय आदमी, हम क्या करेंगे? मेरे भाई, जब तक आप बटन नहीं दबाओगे तब तक कोई राजा नहीं बन सकता है। तो एक बार बटन अपने बच्चों के लिए दबाइए और अपने बच्चों का तकदीर सुधारिए। यही अभियान है। आप आए, आपने हमारी बात सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।